हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का बेस्ड ऑन सम्स करेंगे। सम्स भी होंगे, ट्रू फॉल्स भी होंगे और फिलअप्स भी होंगे, तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना जो इंट्रोडक्शन और कुछ सम्स हैं उसमें लाइंस एंड एंगल्स के, उसमें सारे बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं। अगर हम ये वाले भी सम्स करते हैं तो इससे भी आपके देखना बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट फिलअप्स लिया है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री then they are known as डैश। तो उनको कौन से एंगल्स कहा जाता है। हमें पता है कि हम जब सम ऑफ करते हैं दो एंगल्स का, अगर वो 90 डिग्री के इक्वल है, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड व्हेन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन की सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। These angles are known as complementary angles. नेक्स्ट है हमारा कि इफ एन एंगल इज 33 डिग्री, एक एंगल हमें 33 डिग्री दिया हुआ है, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे 90 माइनस 33। इसको सेकेंड एंगल कैसे फाइंड होगा, सेकेंड एंगल इज 90 minus 33 डिग्री, दैट इज 7 डिग्री एंड 8 में से 3 माइनस करेंगे इट इज 5। सो सेकेंड एंगल इज 57 डिग्री। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आपने क्या करना है, दोनों एंगल्स 33 डिग्री एंड 57 डिग्री दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, 7 plus 3 is 10, 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 9. This is 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा सम, थर्ड सम है हमारा इफ एन एंगल इज ट्वाइस द अदर। मतलब एक एंगल दूसरे एंगल का ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, और एक कंडीशन है कि दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। देन फाइंड द एंगल्स। अब हमने क्या करने हैं, एंगल्स फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सपोज कर लेते हैं फर्स्ट एंगल इज एक्स। एक एंगल हमारे पास क्या है, एक्स। सेकेंड एंगल क्या होगा, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x। क्लियर। अब उन्होंने कहा है थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों का सम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट बिकम्स x प्लस 2x is equal to 90 degree. So x plus 2x is 3x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree divided by 3, that is 30 degree. x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 30 डिग्री। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है दैट मीन्स फर्स्ट एंगल जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास 30 डिग्री, और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। ओके, मतलब अब हमारे दोनों एंगल्स जो हैं, देखो 30 और 60 में कितना गैप है, दोनों एक दूसरे मतलब 30 डिग्री जो 60 डिग्री है वो 30 डिग्री का क्या है, डबल है। यही था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने सम लिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। बट हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या है, सम ऑफ। प्रोडक्ट तो मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज फॉल्स।
फॉल्स। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड सम इज एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास सम इफ एन एंगल इज 35 डिग्री, एक एंगल हमें गिवन है 35 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 180 में से माइनस करके आएगा। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इफ फर्स्ट एंगल इज 35 डिग्री, सप्लीमेंट्री या सेकेंड एंगल लिख लो। हाउ कैन वी फाइंड इट? वी कैन डू 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 180 डिग्री में से 35 डिग्री माइनस करेंगे, दैट इज 10 माइनस 5 इज 5 एंड 7 माइनस 3 इज 4, इट इज 145 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सम। आई होप आपके सारे बेसिक्स भी साथ साथ क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि सम्स काफी अच्छे हैं ये वाले। और नेक्स्ट है हम कर रहे हैं जो सम इफ एन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंगल। एक एंगल दूसरे एंगल का क्या है? ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल हो गया। और वो क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने एक सम पहले किया वैसा ही सेम आ गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? सपोज करेंगे, सपोज द फर्स्ट एंगल इज फर्स्ट एंगल क्या है? एक्स। और अदर एंगल, सेकेंड एंगल क्या होगा हमारा? डबल। डबल मतलब 2x। ओके। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन क्या रहेगी? 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सो इट बिकम्स x plus 2x is 3x is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree divided by 3, which is 60 degree. Clear? 3 6 18 and it becomes 60 degree. So first angle हमारे पास क्या आ गया? 60 degree and second angle is 2 into 60 degree, that is 120 डिग्री। अब देखो चेक करते, 60 और 120 का अगर हम प्लस करते हैं तो दैट इज 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सम। नेक्स्ट हमने सम लिया है कि जिसमें हमारे पास एल एंड एम दो पैरेलल साइड्स है और एम क्या कर रही है? उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये एंगल्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। हमने फाइंड क्या करना है? एंगल 5। अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 5? हमें पता है एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके। सो एंगल 5, अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है, सो एंगल 5 इज ऑल्सो 30 डिग्री। क्लियर? यही हमने फाइंड आउट करना था। बट रीजन जरूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। दो पैरेलल साइड की अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करी है तो उनके ऊपर बने हुए एंगल्स जो होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस वुड रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हाउ मेनी, कितनी लाइंस चाहिए हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाने के लिए? तो 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इस तरह से हम बनाते हैं, चाहे ऐसे बना लो, चाहे हम ऐसे दो पैरेलल साइड्स ले लेते हैं, थर्ड एंगल ऐसे ले लेते हैं। हमें कितने, आंसर क्या आएगा? 3 साइड लाइंस हमें रिक्वायर्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है 3 नॉन पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स। मतलब जो 3 पैरेलल नॉन पैरेलल अगर हम साइड्स लेते हैं, क्या वो हमें ऑलवेज इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स? क्या वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं? नो, इट इज फॉल्स। वो कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मोर देन 2 पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ अ ट्रांसवर्सल इज ड्रॉन पैरेलल लाइंस ओनली देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल लाइंस अगर ये ड्रॉ की जाती है तभी क्या ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? नो, इट इज फॉल्स। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के सम्स।
और इसके अलावा आपको कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू एंड बाय।